सुखदेव स्वामी कहते हैं कि महाराज का भगवान ने प्रारंभ किया, इस मैदानी युद्ध में भी कामदेव हार गया। वहां भगवान ने महादेव को नाम दिया गोपेश्वर महादेव। जब सिर से साड़ी खिसक गई, सारा भेद खुल गया, जटाएं खुल गई, दाढ़ी खुल गई और महाराज भोलेनाथ गर्दन नीचे झुका करके खड़े हो गए। कन्हैया बोले काहे को शर्माते हो, एक दिन हम भी तो तुम्हारे लिए मोहिनी का रूप धारण करके आए थे, आज तुमने हमारे लिए गोपी का रूप धारण किया, जाओ आज से तुम्हारा नाम होगा गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का बड़ा पावन महाराज दर्शन है। किस किस भक्त ने किया है गोपेश्वर महादेव का? अच्छा, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज अक्रूर जी कंस के दरबार में आते हैं। कंस से कहा कि राजन, नारद जी कंस के दरबार में आते हैं और नारद जी ने कंस से कहा कि राजन ऐसे बैठे हो, तेरा काल स्वतंत्र घूम रहा है। कंस ने कहा महाराज क्या करूं, अरे बचपन से ही 7 दिन के से ही मारने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। पूतना भेजे, सक्टासुर भेजो, अघासुर भेजो, बकासुर भेजो, धेनुकासुर भेजो, वत्सासुर भेजो, व्योमासुर भेजो, अरिष्टासुर भेजो, गर्दवासुर भेजो, प्रलम्बासुर भेजो। इतने राक्षस भेजे महाराज, लेकिन कोई जीवित आया ही नहीं। मैंने यहां से भेजा, उसने आगे भेज दिया। अरे कोई ये भी बताने तक नहीं आया कि वो काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, कैसा है। नारद जी बोले ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। बोले आप ही बता दो वो कैसा है। बोले काला काला है। बोले और कैसा है। बोले टेढ़ी टांग वाला है। बोले और कैसा है। बोले मुरली वाला है। बोले और कैसा है। बोले नंद को लाला है। बोले और भी बताओ। बोले भक्तों का रखवाला है। बोले महाराज धन्य हो गया, बस अब इसी पहचान से मेरा काम चल जाएगा। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जब किसी मुजरिम को नहीं देख पाते और कोई चलता फिरता उसे देख ले और कहे जी मैंने देखा है, तो उसे बुलाते हैं, बोले बता कैसी उसकी नाक थी, कैसी उसकी आंख थी, कागज पे बनाते रफली, और एक बार में नहीं, 2 बार में, 4 बार में उसका पूरा नक्शा बना के रख देते। बोले यही है महाराज। अब उसी को महाराज फिर पेपरों में निकलवा देते। बोले इस ये मुजरिम, शकल ये है। तो सच मानिए नारद जी ने जो आकृति बताई, बस पूरी आकृति कंस के मन में बस गई। अब तो रात और दिन, वो कहते हैं विद्वान लोग, जब कंस भोजन करने बैठता है ना तो दाल में कालो कालो नजर आवे, दीवार में देखे तो मुरली वालों नजर आवे, आगे देखे तो टेढ़ी टांग वालों, पीछे देखे तो नंद को लालो, जिधर देखे उधर कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है। और भक्त क्या कहता है कि जित देखूं तित और सखीरी, ओ जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, जित देखूं, मैं जिधर देखती हूं उधर मेरा सामरा मुझे नजर आता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, बस मेरा तो जीवन प्रभु मैं हो गया। यही कंस की स्थिति हो गई, प्रेम से नहीं ईर्ष्या से। और भगवान कहते हैं चाहे द्वेष से जपो या प्रेम से जपो, ये कोई मायने नहीं रखता, बस मुझे कितना चिंतन तुमने किया है ये मायने रखता है। चिंता नहीं, चिंतन कैसे किया है ये मायने रखता है। ये कोई मायने नहीं रखता, कितना किया है ये मायने रखता है। तो कंस ने द्वेषता से चिंतन किया, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के। आज कन्हैया बोले एक उपाय बताएं महाराज। यहाँ नारद जी कंस से कहते हैं एक उपाय बताएं। कंस कहने लगा बता दो जल्दी से। बोले तेरे पास 4 पहलवान हैं, सल तौसल चांडूर मुष्टिक, धनुष यज्ञ का आयोजन कर बुला ले और इनके हाथों से उसका वध करा दे, तेरा कांटा निकल जाएगा। अक्रूर जी को भेजना और किसी के साथ भेजने वाले नहीं। अक्रूर जी जाते, रात्रि पूरी रात्रि समझाया, सुबह जब नहीं माने नंद बाबा नदरानी तो बोले सारे ब्रज मंडल का विनाश कर देगा, इतना दुष्ट है, भेज दो कृष्ण बलराम को।
अब तो महाराज कृष्ण बलराम को दे दिया। अक्रूर जी लेकर के चले, संध्या बंदन बीच में यमुना स्नान किया, भ्रम हो गया, भगवान ने भ्रम का हरण किया। मथुरा में जब पहुंचे तो ब्रजवासी भी तीव्रगामी छकड़ों में बैलों को जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनके साथ पहुंच गए। कन्हैया बोले काका जी से कि काका जी तुम जाओ, हम मथुरा की शोभा देखते भाई आए रहे। बोले लाला ये नंदगांव ना, ये गोकुल ना, ये कंस की नगरी है, छोटो सो भी अपराध है गए तो बहानो जाएगो, मिल तो छोड़े ना। बोले चिंता मत करो, काम करेंगे तो बड़ो करेंगे, छोटो करेंगे ही ना। सामने से मामा को धोबी आ रहे हुए, ग्वाल बाल बोले लाला ऐसे वैसे वस्त्र ने पहने आए भैया तेरे प्रेम में, पतो ही नहीं चली। ये तेरे मामा को धोबी है, नए नए वस्त्र जरा हमें पहनवा दे, या में तेरी इज्जत है। भगवान बोले अरे मामा के धोबी मेरे ग्वाल वालन को वस्त्र दे, ये तो बड़ा कड़क है, हाथ में डंडा है। बोला चले जाओ, मैं जानता हूं मेरे महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया, नहीं तो मैं तुम्हारा यही अंत कर दूंगा। ग्वाल बाल बोले लाला ये तो हमें ऐसो वैसो ही समझा, दिखाइए पूतना मारो हाथ। भगवान सामने आए, एक थप्पड़ मारो, रजक तो पृथ्वी में समाये। अब तो राजमहिषी वस्त्रों को पहन लिया। अब ये क्या जाने बेचारे बन बन गाय चराई कि राजमहिषी वस्त्र कैसे होए। गले की जगह पे आना चाहिए, पेट पे आ रहे हो तो पेट को हिस्सा कहां जाएगा और नीचे को हिस्सा कहां जाएगा। खिचर रहे वस्त्र, बोले ऐसे ही रहते होंगे। लेकिन कृष्ण और बलराम मुख पे वस्त्र लगा करके हंस रहे हैं, बोले देखो कितने भोरे भारे हैं। श्री दामा ने पीछे घूम के देखा, बोले रुको भैया, ये कन्हैया हंस रहे हो, कोई ना कोई वस्त्रन में कमी है, निकालो इन वस्त्रन को, अपने पुराने नहीं फटे, पुराने नहीं पहन ले, कम से कम हंसी तो नहीं होगी। कन्हैया बोले ऐसे नहीं भैया, चिंता ना करो, थोड़े से आगे और चलो, एक भगवत भक्त दर्जी के द्वारा एकदम ठीक करा देंगे। तो भगवत भक्त दर्जी को आज्ञा दी, उसके साथ योग माया को लगाया, वस्त्र ठीक कराए, वस्त्रों को पहना। आगे कंस के माली के द्वारा माला पहनी, कुब्जा के द्वारा लेपन कराया, कंस के माली को वरदान दिया, कुब्जा को सुंदर स्वरूप प्रदान किया। कुब्जा जब भगवान के पटका को पकड़ने लगी तो भगवान बोले सुन देवी, तेरा भी मनोरथ पूर्ण करेंगे, पहले मामा का मनोरथ पूर्ण करके आते हैं। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चारों पहलवानों का संहार करके 32 हाथ ऊंचे सिंहासन पे कंस बैठा है, एक छलांग में ऊपर पहुंच गए, चोटी को पकड़ा, नीचे डाला, त्रिलोकी का भार लेकर के कंस का उद्धार कर दिया।